वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मरियम नवाज की पेशी पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून की हुक्मरानी हर सूरत कायम रखी जाए। नैब दफ्तर लाहौर में मरियम नवाज की पेशी पर इक़दाम, हुकूमत पूरी तरह तैयार। कारकुनों के मुमकिन मुजाहिरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। नैब दफ्तर के बाहर का इलाका रेड जोन करार। नैब दफ्तर के अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। नैब दफ्तर के इर्द गिर्द 300 मीटर पर कंटेनर लगाए जाएंगे। नैब दफ्तर तक सिर्फ मरियम नवाज की गाड़ी ही जा सकेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। कहा, कभी अदालत जाते हो कि आवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते हो कि मरियम के साथ आवाम को आने से रोको। 3 साल आवाम का इस्तेहसाल करने वाले आवाम में जाने से डर गए। ये इदारे आवाम के हैं। आवाम के गैज़ो गज़ब से तुम्हें इदारे नहीं बचा सकते। सिलेक्टेड इलेक्शन से नहीं भागेगा तो और कौन भागेगा। अदालत मरियम को नहीं रोकेगी। नैब इस मामले से खुद निपटे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब पेशी पर मरियम नवाज को कारकुनों को साथ लाने से रोकने के लिए नैब की दरख्वास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए। अदालत को इस मामले में क्यों लाया जा रहा है? क्या रियासत को नहीं पता कि अगर कोई कानून पर अमल नहीं करता तो रियासत को क्या करना है? अमन व अमान यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। आप मामला अदालत क्यों ले आए? अदालत को इस सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है? अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। दरख्वास्त में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मरियम नवाज 26 मार्च को पेशी पर अकेले आएँ। कारकुनों को साथ लाना तफ्तीश में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में 10 अप्रैल को होने वाला इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का फैसला बरकरार है। फिलहाल 10 अप्रैल का फैसला मुलतवी कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी बताया कि 10 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग काफ़ी देर मुअत्तल रही। सवाल यह है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकतें करवाई? आपको साबित करना है 23 पोलिंग स्टेशंस की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं। अदालत का नून लीग के वकील से मुकालमा। केस में नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के अलावा बाकी फरीकैन को भी सुनना है। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। शुगर माफिया और सट्टेबाज रमजान में चीनी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। जहांगीर खान तरीन और हमजा शहबाज की मिल समेत बड़े गिरोह इसमें मुलव्विस हैं। मुशीर दाखिला का इंकशाफ। शहजाद अकबर का कहना है FIA ने चीनी की कीमतें बढ़ाने में मुलव्विस सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। जो गिरोह सामने आए हैं उनके लिए माफिया का लफ्ज़ छोटा है। मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टेबाजी और बेनामी के जराइम के सबूत सामने आए हैं। 10 FIRs की जा चुकी हैं। पंजाब काबीना ने चीनी की पैदावार, तरसील, फरोख्त और पूरे निज़ाम को रेगुलेट करने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर से शुगर माफिया से निपटना मुमकिन होगा। कोई भी फैक्ट्री, डीलर, होलसेल डीलर 2.5 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी स्टोर नहीं कर सकेगा। सूबे के अवाम को ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बचाने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज और उनके हमनवा धमकियां दे रहे हैं कि नैब पर चढ़ दौड़ेंगे। पहले भी जत्था लेकर नैब पर हमला किया था। इस खानदान की तारीख इदारों पर हमलों से भरी पड़ी है। ये अनटचेबल और लाडले नहीं कि कोई इन्हें बुलाने की जरूरत न कर सके। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, मरियम की पेशी पर नक्स अमन का खतरा है। रेंजर्स और पुलिस तैनात की जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल काबू में रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हुकूमती खौफ का आलम देखा न जाए। नून लीग के राना सनाउल्लाह का तबसरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खौफ का शिकार हुकूमत पर आज की रात भारी है। हुकूमत को मरियम के डरावने ख्वाब आ रहे हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, मरियम नवाज के साथ पीपल्स पार्टी इजहार यकजहती के लिए जाएगी। नैब जो कुछ कर रहा है वो एहतसाब नहीं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, यकतरफा एहतसाब को जूते की नोक पर रखते हैं। गिलगित के इलाके नलतर में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जहाँ बहक 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया नलतर पाइन में RCC पुल के करीब पेश आया। गाड़ी में खवातीन और बच्चे भी सवार थे।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। इस बात की कैसे वजाहत दी जा सकती है कि आवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर रखा जाए। हुकूमत की एक हैसियत होती है, चाहे वो वफाकी हो, सूबाई या बल्दियाती। अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इख्तियार में तब्दीली कर सकते हैं, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सकता है। क्या ये तजाद नहीं कि आप इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली चाहते हैं और खुद ही बल्दियाती इदारे खत्म कर दें? कोरोना में मुब्तला हुए सिर्फ 5 रोज बाद ही वज़ीर आज़म का करंतना में मुशावरती इजलास में शिबली फराज, फैसल जावेद, जुल्फी बुखारी, आज़म खान और दीगर शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा, कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। करंतना के दौरान इजलास बुलाने के बायस वज़ीर आज़म पर सोशल मीडिया में कड़ी तनकीद। लाहौर में कोरोना केसेस में बड़ा इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 18% तक पहुंच गई। 24 घंटों में रिकॉर्ड 1366 कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3946 नए मरीज सामने आए। 24 मार्च को 38,858 टेस्ट हुए। हासिल जरदारी दामादों की एसोसिएशन के ताहयात चेयरमैन हैं। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मीडिया से गुफ्तगू में चुटकुले। खुद को दामादों की एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड में मिली जोश, दिफाई कुव्वत और महारत का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों और आर्म्ड कोर दस्ते में शामिल टैंक, तोपखानों पर मुश्तमिल दस्तों की भी सलामी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। वजीर आज़म इमरान खान कोरोना के बायस परेड की तकरीब में शरीक नहीं हुए। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख ईसा बिन खलीफा, कमांडर UK स्ट्रेटेजिक कमांड सर पैट्रिक सैंडर्स और चीफ ऑफ डिफेंस एंड कमांडर श्रीलंकन आर्मी ने भी परेड देखी। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, जज साहिबान से गुजारिश है कि सखर बेंच जैसे फैसले ना करें, इससे तमाशा बनता है। जामशोरों में 3 MPAs हैं, पता नहीं किसे मुअत्तल करने का कहा गया है। बोले ऐसा नहीं कि कुत्ते सिंध के अलावा कहीं और नहीं काटते। सखर बेंच का फैसला गलत है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला करती है। चंद रोज कबल सखर बेंच ने कुत्ते के काटने पर रतो डेरो और जामशोरों के MPAs को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद में सरकारी तातील के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन मराकज़ खुले हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जो आज की मुक़र्ररा तारीख में वैक्सीनेशन नहीं करा सके, उनकी वैक्सीनेशन कल की जाएगी। इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 31,809 हेल्थ वर्कर्स और सीनियर शहरियों की वैक्सीनेशन हो चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। IMF ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने के एक्शन प्लान पर अमल दरामद लाजमी करार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एलामिये के मुताबिक अगले माली साल के अहदाफ जनरल सेल्स टैक्स और जाती आमदन में टैक्स इस्लाहात पर मुनहसर होंगे। कोरोना के चैलेंज के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। पाकिस्तानी हुक्काम ने शराय नमू में इजाफे, पायदार इक्तिसादी तरक्की, इदारा जाती इस्लाहात और माशी इस्लाहात के लिए जारहाना इक़दाम किए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के एक मकान पर बर्फानी तोदा क़यामत बनकर गिरा। 5 अफराद जाँ बहक। बर्फबारी के बाद मानसेरा, मुजफ्फराबाद, शाहरा कई मकामात और गिलगित गुजर रोड योलिंग के मकाम पर बंद।
नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर में बारिशों और ज़्यादाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। कराची में गर्म हवाएं चलने लगी। मार्च में ही गर्मी ने पसीने निकाल दिए। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी बढ़ेगी। मार्च के बाद हीट वेव भी आएंगी। सारिफ को फटे हुए कपड़े क्यों भेजे? कराची में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ईस्ट ने ऑनलाइन कपड़े फरोख्त करने वाली दुकान पर 30,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सारिफ को नया जोड़ा भी देने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को किसी सूरत में रियायत नहीं मिलेगी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद जुर्माना आयद किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब की डगर पर। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के झक्कड़, खैबर पख्तूनख्वा में भी पूरी पसंदगीदी से जारी। 2.5 साल से जारी उखाड़ पछाड़ के मौसम में 3 चीफ सेक्रेटरीज को बारियां मिल गई। 3 आईजीज भी सीट को छोड़ते ही चलते बने। चौथे आईजी की इनिंग्स जारी। 2.5 साल में महकमा मेहनत, तालीम और इस्लाहात और इत्तलात के 4 सेक्रेटरीज आए और गए। सूबे में एमडी टूरिज्म, पेशावर और डीआई खान तालीमी बोर्ड के चेयरमैन समेत ग्रेड 20 की 10, ग्रेड 19 की 9, ग्रेड 18 की 38 असामियां अब भी खाली। पंजाब के वज़ीर जेल खानाजात और रहनुमा पीटीआई फैयाज़ हसन चौहान का कहना है कि शरीफ खानदान के अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर सर उठाकर पर्दे से बाहर आ गए। आला क़यादत की मुलाकात में मरीम नवाज की जमानत न करवाने पर इत्तेफाक किया गया था। कहा, जमानत कबल गिरफ्तारी करवाकर मरीम नवाज ने बुज़दिली का सबूत दिया है। अपनी जमानत करवाकर मरीम किस मुंह से कारकुनान को गिरफ्तारियों और लाठी चार्ज के लिए बुलाएंगी? नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है, कल नैब न्याजी गठजोड़ और सियासी इंतकाम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान पर मरीम नवाज का खौफ सवार है। वो नैब के जरिए मरीम नवाज को कैद करके उनकी जबान बंदी चाहते हैं। अताउल्लाह तारर ने कहा, रायविंड अराजी केस सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। पुरअमन एहतजाज और इजहार यकजहती हर हाल में होगा। पाकिस्तान को क्रिकेट का आलमी चैंपियन बने 29 बरस मुकम्मल। 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तान इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने हॉट फेवरेट इंग्लैंड को धूल चटाई थी। 1992 वर्ल्ड कप की फातह टीम के हीरो वसीम अकरम, मोइन खान, रमीज राजा को वर्ल्ड कप जीतने के तारीखी लम्हात आज भी याद। जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड कल रवाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है, मौजूदा सूरत हाल में सबका फर्ज बनता है कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। उम्मीद है पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में अच्छा खेलेगी। किसी भी प्लेयर की फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। क्वेटा में ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट वापस जाने से इनकार को एक मुकाबले में 12 गोल से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची में कौमी प्रोफेशनल गोल्फ चैंपियनशिप, प्रोफेशनल गोल्फर हमजा अमीन ने पहले राउंड पर लीडिंग पोजीशन हासिल कर ली। हमजा अमीन 5 अंडर पार 67 स्कोर के साथ सबसे आगे हैं। चैंपियनशिप की इनामी रकम 79 लाख रुपए है। रिवायती फन का जदीद आर्ट से इंजमाम। नौजवान उमर कुरैशी ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। सियासी और समाजी मुकालमे की झलक फन में नुमाया। दुनिया भर में मुल्क की मुस्बत तस्वीर उजागर की, सितारे इम्तियाज हासिल किया।